अच्छा देखो, यहाँ पे जब मैंने टर्मिनल पे आने के बाद न्यू टर्मिनल किया तो इसने ऑलरेडी ज़ाहिर सी बात है मैंने जो फोल्डर खोला था उसने उसी फोल्डर के अंदर मुझे लेके चला गया। लेकिन अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगी तो कमांड प्रॉम्प्ट पे मेरे पास ये फोल्डर इस तरीके से पाथ नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हो, मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रही हूँ, तो फिर आपको इस प्रॉम्प्ट तक आना पड़ता है। उस पे आने के लिए आप एवरी टाइम जब भी अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से काम करोगे, पहले तो आप चेंज डायरेक्टरी करोगे, फिर आप वापस आओगे सीडी करके जैम, ठीक है, इसी के साथ ही आगे लिख दो, ऐसा कोई इशू नहीं है, htdoc स्लैश, ठीक है, माई ऑनलाइन वेब, ठीक है, डायरेक्ट मोड से। समझ में आई बात। तो सीडी डबल डॉट कर करके आप पहले सी पे आए, फिर इसके बाद आप इस पाथ पे चले, समझ रहे। और फिर यहाँ आगे आप अपना काम लिख सकते हैं। अगर आप टर्मिनल से कर रहे हो तो आप टर्मिनल से डायरेक्ट नहीं यहाँ करोगे। सबसे पहली बात है कि हमें इसे देखना है ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, PHP आर्टिसन सर्च। ये मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, PHP आर्टिसन मैंने सर्च किया, अब ये मेरे पास यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इस चीज को कॉपी कर सकते हो और अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ आप पेस्ट कर दो और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे तो ये चल रहा है, अगर मैं कंट्रोल सी करूंगी तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलता रहे, मैं चेंज करती रहूँ तो कोई मसला नहीं। यहाँ एक प्लस का टर्मिनल में आपका आ रहा होगा, ये एक और न्यू टर्मिनल खोल देता है, ड्रॉप डाउन आ जाती है आपके पास, पहले वाले पे जाना है तो ये आ जाएगा, दूसरे वाले पे जाना है तो आपके पास ये आ जाएगा। इस पे भी बाय डिफॉल्ट पाथ सेट हुआ हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे वो कमांड्स चलेंगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आपको दूसरी कमांड्स बता रही हूँ। PHP आर्टिसन मैंने लिखा है, जो डिफॉल्ट इसकी कमांड्स होती है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। जो इसकी कमांड्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो हमारे पास कमांड्स कुछ इस तरह है कि मेरे पास देखो यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे इधर एक लिखा हुआ होगा अब, ठीक है, अब का मतलब है ब्रिंग द एप्लीकेशन आउट ऑफ मेंटेनेंस मोड से बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है पुट द एप्लीकेशन इनटू मेंटेनेंस मोड पे, यानी अगर मेरी एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड पे है और मैं किसी को नहीं बताना चाहती, ना दिखाना चाहती हूँ, तो मैं कमांड कुछ इस तरीके से टाइप करूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बैक पे ये वाला तो चल रहा है, इसका मतलब है ये आपकी सर्विस उस पे है, ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ PHP आर्टिसन डाउन, मैंने सर्विस डाउन करी, ठीक है। तो एप्लीकेशन इज नाउ मेंटेनेंस मोड पे। अब अगर वो मेंटेनेंस मोड पे है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी राइट बैक, यानी वो कोई एरर नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, आपको एक मैसेज देगा बी राइट बैक, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी सर्विस जो है वो अभी डाउन हुई है। वापस अगर मुझे अपनी सर्विस अप करनी है, यानी मुझे सर्विस वापस अप करनी है, तो मैं इधर ही आने के बाद डाउन की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूंगी, अप। अब यहाँ पे इसके पास मैसेज आ रहा होगा एप्लीकेशन इज नाउ लाइव। नाउ अब आप इसके ऊपर रिफ्रेश करोगे तो आपको आपका वेब पेज नजर आ रहा है, सही है। तो सर्विस डाउन करने के लिए हम PHP आर्टिसन डाउन लिखते हैं और वापस लाइव करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अप लिखते हैं, ठीक है, PHP आर्टिसन अप, ठीक है। ये दो कमांड्स मैंने आपको इसमें से अभी बताई है, ठीक है। अगर मुझे वर्जन चेक करना है तो हमारे पास लिखा हुआ है, आप -v करके वर्जन चेक कर सकते हो कि हम क्या यूज कर रहे हैं, PHP आर्टिसन -v, ये हमारे पास जो होता है वो होता है वर्जन के लिए। अच्छा, ठीक है। अब इसने आपको यहाँ पे ये बता दिया, लारावेल का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो हमारे पास ये, ठीक है। बाकी उसने कमांड्स बता दी वापस, तो हम जो अभी करंटली वर्जन यूज कर रहे हैं वो हम ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लिस्ट होता है, लिस्ट कमांड की आपको बताता है
और लिस्ट से भी देखो तब भी आपको वैसे ही आती है, सेम चीजें। सर्च लिखूं, लिस्ट लिखूं, उसी तरीके से बता रहा होता है, ठीक है। अगर dir लिखें php artisan dir तो वो भी दे देंगे। php artisan दिखा देती हूँ जो इसकी कमांड है ना वो, ठीक है। अगर इसकी कमांड में dir आता है तो वो दिखाएगा, लेकिन अगर इसकी कमांड में नहीं आता तो वो दे देगा इट नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, बात समझ में आई। अच्छा ये माइग्रेट वाले क्या है, ये मेक वाले क्या है, इन पे अभी हमें काम करना है, ठीक है। तो अभी मैं इन पे काम कराती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको ओपन कर लो, फिर हम इस पे वर्क करते हैं, देन इसके बाद अप एंड डाउन करके चेक करना है, चेक कर लो। बाकी हमें लेआउट के ऊपर काम करना है, फिर मैं आपको बाकी चीजें बताती हूँ। ओपन तक जो हमने कमांड चलाई है वो ये सारी चलाई है, आगे भी हम जो चलाते जाएंगे नीचे नीचे डाउन लिखते जाएंगे। आपके पास जो ये माई लेआउट मौजूद था, ठीक है, इस माई लेआउट के अंदर हमने जो है ड्रॉप डाउन बनाई थी, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये इस तरीके से होम का तो एक था, ठीक है, लिंक है, ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है, ठीक है, ये नैफ बार बना हुआ है, हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जहाँ नैफ बार लिखा हुआ है वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे, ऑनलाइन, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करके हमने यहाँ पे चेक करा कि भाई ये हमारे पास चेंज हो गया, होम है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, होम के बाद भाई अगर होम है तो हमारे पास जो लिंक होना चाहिए ना, मतलब हमारे पास जो ये URL होनी चाहिए ना, वो सिर्फ स्लैश होना चाहिए। स्लैश का मतलब है कि लोकल होस्ट 8000 लिखा हुआ होगा और बस आपने क्लिक करना है तो ये होम पेज ही आपका रिलोड करेगा बस। यानी मैं अगर रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है, और मैं अगर होम पे क्लिक करूंगी तो मैं सेम पेज पे ही रहूँ। अब बारी है यहाँ पे मुझे अब दूसरी बनाने की, तो मेरे पास एक लिंक में ये मौजूद है, दूसरा हमारे पास ये मौजूद है आइटम। इधर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स सपोज प्रोडक्ट के बजाय इधर मैं लिख रही हूँ अबाउट, प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन पे लिख रही अबाउट है, ठीक है ना। अब अगर अबाउट है तो मैं दूसरा जो बनाने जाऊंगी वो मैं इस तरह बनाऊंगी, स्लैश अबाउट का पेज। अभी बनाया नहीं है तो जाहिर सी बात है वो एरर ही देगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास अबाउट हो गया, सेम चीज हमने वापस कॉपी करी, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना इसी के नीचे वापस पेस्ट करी और यहाँ हम लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट और यहाँ हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट। अच्छा यहाँ जो ये एक्शन 1 और 2 आ रहा है ना ये वाला, और इधर हमारे पास ड्रॉप डाउन का यहाँ साइड में देखना नाम आ रहा होगा ड्रॉप डाउन, इधर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल और एक जगह हमने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने एक ये चेंज करी हेडिंग, दूसरा हमने होम करा, इस वाली लिस्ट को हमने अबाउट करा और इधर मैंने कॉन्टैक्ट करा, इधर भी स्लैश चेंज कर दिया। अब इस वाले पे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। मोबाइल के पेज पे जाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे मोबाइल, ठीक है। लैपटॉप पे जाएंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्मॉल लिखेंगे लैपटॉप, एम स्मॉल करना, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी मेरे पास कोई पेजेस गिवन नहीं, मेरे पास इस तरह आ रहा है, ड्रॉप डाउन में मेरे पास ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। होम है, अबाउट है और ये इस तरह। अगर अबाउट आगे लेके जाना है तो आगे उठा के ले जाओ, अबाउट पे आएंगे तो हमारे पास ये आएगा कह देगा पेज नहीं है, ठीक है ना। वापस हम बैक पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट पे आने के बाद जब मैं मोबाइल पे क्लिक करूंगी तो ये वाला भी पेज अभी नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आ जाओ तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट का है, ये वाला भी कोई पेज नहीं है हमारे पास, जो बने हुए हैं अभी वो सिर्फ होम का ही पेज बना। कॉन्टैक्ट का जो हमने दिया उसमें एक्सटेंशन तो लेनी खास कर, क्या चीज एक्सटेंशन तो लेनी लिंक के लिए कॉन्टैक्ट लिखा हमने खाली, स्लैश कॉन्टैक्ट लिखा है ना, इसका मतलब है कि वो कॉन्टैक्ट का पेज चलाए, ठीक है। अभी पेज बना हुआ नहीं है इसलिए वो कुछ चलाएगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश कॉन्टैक्ट के पेज पे जाना है, यहाँ लैपटॉप के ये मोबाइल का पेज है, ये अबाउट का है और ये स्लैश
ये सिर्फ स्लैश होम के लिए। अच्छा, अबाउट अगर आपको यहाँ से हटाना है, प्रोडक्ट के बाद रखना है, तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट से पहले इधर यहाँ पे इस पर। तो अब अगर मैं अपनी सीक्वेंस देखूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो सीक्वेंस के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ये देखो ऑनलाइन शॉपिंग लिखी हुई है, एक डिव है, इसके अंदर मेरे पास एक लिस्ट ये आ रही है जो मेरे पास होम की है, दूसरी मेरे पास ये प्रोडक्ट की है, फिर मेरे पास अबाउट है, देन कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब मुझे इनके पेजेस भी बनाने। अब ये देखो प्रोडक्ट इधर आ गया, अबाउट इधर चला गया। अब इनके जो पेजेस आप बनाओगे वो पेजेस आपके एज इट इज ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने इंडेक्स का पेज बनाया था। ठीक है, तो हमारे पास व्यू के अंदर जाने के बाद जो इंडेक्स का पेज है वो हमारा क्या कौन सा है, वेलकम का पेज है। बाकी पेजेस आपने बनाने, तो आपने व्यू पे कर्सर रख के न्यू फाइल पे क्लिक करा, आपने कहा भाई मुझे चाहिए about.blade.ph। ठीक है, एक ये बना दिया। इसी तरीके से हम आए न्यू फाइल, और अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे जो न्यू फाइल का नाम रखना है वो है contact.blade.php। ठीक है, अभी हम ये दो फाइल बनाते हैं। वेलकम ब्लेड के अंदर क्या लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था ना, सेम यही चीज आपने कॉपी करनी है। कॉपी करके हम रखेंगे कहाँ, कॉन्टैक्ट के पेज पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे हेडिंग में दे देती हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ताकि पता हो कि आपके पास कौन सा पेज खुला है। और अबाउट के पेज पे भी सेम यही चीज कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अबाउट। सही है, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। अब इधर अबाउट का कंटेंट आ जाएगा और इधर जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट का कंटेंट आएगा। अप्लाई हमारे लेआउट के ऊपर ही होगा। अच्छा, ये सब करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आ भी जाती हूँ तब भी वो नहीं चलाएगा। वो कह रहा है कि राउट के अंदर कहीं डिफाइन नहीं हुआ हुआ कि ये इस URL पे आपका अबाउट का पेज खुल रहा है। ठीक है ना, राउट पे डिफाइन नहीं, बेशक मैंने पेज बना लिया है, URL में भी डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसके अंदर एक राउट की जो फाइल थी जो कि वो ये बताती है कि किस नाम पे कहाँ जाना है। ठीक है ना, तो वो आपको डिफाइन करना यहाँ पे जरूरी है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी फाइल, आप ऐप में जाते हो, यहाँ आपके पास HTTP के अंदर यहाँ routes PHP की है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले वाले का तो लिखा हुआ है कि अगर स्लैश मिले तो वेलकम का पेज खोल दो, लिखा हुआ है ना, मतलब रिटर्न व्यू में कहाँ जाना है, वेलकम का पेज खोलना है। इसी तरीके से मुझे बाकी पेजेस के लिए भी बनाना है। मैंने कॉपी करा, वहां हमने क्या लिखा था, स्लैश अबाउट, अब हम कहाँ जाएंगे, अबाउट के पेज पे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्लैश कॉन्टैक्ट, और मूव कौन से पेज पे करना है, कॉन्टैक्ट। इसमें एक्सटेंशन नहीं लगता .blade करके। ठीक है, डायरेक्ट पेज का नाम लिखते। अब ये यहाँ डिफाइन कर दिया, आ गया। अब यहाँ से आप होम पे जाओगे, वापस ये वाला आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पे जाओगे, ये कॉन्टैक्ट आ गया। अबाउट पे जाओगे, अबाउट आ रहा है। होम पे जा रहे हो, होम आ रहा है। सही है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब यहाँ तक काम करो, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊँ। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे हमारे पास अब तक जो है ना, ये हमारा चल रहा है प्रोडक्ट, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट। तो अब हमें जो डिज़ाइन करना है वो अपने पेजेस के लिहाज से डिज़ाइन करना है। और डेटाबेस का हमारे पास क्या काम है, पहले तो मैं वो भी बता दूँ कि डेटाबेस कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमने XAMPP सर्वर खोला हुआ है। ठीक है ना, तो XAMPP सर्वर हमारे पास लॉगिन है। तो जब XAMPP सर्वर हमारे पास लॉगिन है तो हम इसके जो पोर्ट हम लिखेंगे, हमारे पास पोर्ट कौन सी 82 है। तो हम यहाँ से लोकल होस्ट कॉलन 82/ एक मिनट जल्दी में, इधर हो गया, लोकल होस्ट कॉलन 82। ठीक है, PHP my admin। सही है, हम यहाँ चले जाएंगे। PHP my admin में जाने के बाद सबसे पहले हमें जो है ना अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर बाद में हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Laravel_DB।
ठीक है, मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, laravel_db राम रखा है और इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ से सिर्फ डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल यहाँ से क्रिएट नहीं होगा। सही है, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल जो हम क्रिएट करेंगे वो लारावेल से ही क्रिएट करना है, यहाँ से टेबल क्रिएट नहीं होगा। सही है, तो यहाँ हमने लिखा है laravel db और db लिखने के बाद आपके पास ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मेरा ये डेटाबेस है, ठीक है, आपके पास जो भी डेटाबेस होता है उसकी कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती हैं। जब आप डेटाबेस में आते हो तो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी चेक प्रिविलेज में चली जाऊँ, ठीक है ना, तो चेक प्रिविलेज के अंदर वो सब दे रहा है, इधर आ जाओ, इससे प्रिविलेजेस अभी सेट नहीं हुई। ओके, यूजर अकाउंट पे आ जाओ। यूजर अकाउंट में दिया हुआ है यूजर नेम रूट है, रूट 2, ठीक है। होस्ट अगर आप पर्सन यूज करना चाहो, ये यूज करना चाहो, आईपी यूज करना चाहो, ऐसे यूज करना चाहो या ऐसे यूज करना चाहो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। पासवर्ड किसी पे भी कुछ सेट नहीं है, ये यूजेज के हिसाब से इन तीनों के ऊपर ऑल प्रिविलेजेस दिए। अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम लिखो लोकल होस्ट डबल कॉलर लगा के 1 लिखो या आईपी एड्रेस टाइप करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तीनों का जो यूजर नेम है वो रूट है। हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो हम ये यूज कर लेते हैं। ये इसमें ही हो सकता है कि माइट भी हमने पॉइंट लगाया, नहीं लगाया, नंबर गलत टाइप हो गया, ठीक है, तो बेटर ये होता है कि आप एक स्पेलिंग के तौर पे लोकल होस्ट लिख लो, ठीक है, वरना आप तीनों में से कुछ भी लिखोगे चल जाएगा। ऑल प्रिविलेजेस का मतलब है कि सारे डेटाबेस के ऊपर प्रिविलेजेस असाइन है। इसके ऊपर नया यूजर बनाना चाहते हो, नया यूजर बना के सिर्फ लारावेल डेटाबेस तक प्रिविलेजेस दे दो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे काम क्या करना है, लारावेल के अंदर, इधर लारावेल के अंदर हमें काम ये करना है, कुछ चीजें सेट करनी होती है डेटाबेस के लिहाज से ना। वो हमें कहाँ पे चीजें सेट करनी है, देखो एक तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐप का फोल्डर है, इस ऐप के फोल्डर के बाहर आओ, यहाँ एक मुझे कॉन्फिग का फोल्डर मिलेगा और एक डेटाबेस का फोल्डर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे अभी जो जाना है वो डेटाबेस के फोल्डर में नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है, कॉन्फिग के फोल्डर में जाना है। कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक database.php लिखा हुआ है, आ रहा है ना सर? ठीक है ना, तो database.php में जब मैं आऊंगी तो यहाँ आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद वो आपसे पूछेगा कि जो आप लारावेल के अंदर यूज कर रहे हो वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो। SQLite यूज कर रहे हो, MySQL का मतलब है PHP MyAdmin वाला, सही है, वो यूज कर रहे हो, PGSQL यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो MyAdmin PHP MyAdmin का यूज कर रहे हैं, यानी MySQL यूज कर रहे हैं। ड्राइवर का MySQL है, होस्ट, ठीक है ना, पोर्ट, सही है, गिवन है। डेटाबेस का जो मेरे पास यहाँ पे नाम है वो है, एक मिनट, लारावेल कंट्रोल Z, लारावेल _ यूजर का जो नाम है वो रूट है, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, लारावेल DB है, यूजर नेम क्या है, रूट है, इसको यहाँ पे सेव करा। ठीक है, दूसरा हमें जो चेंजेस करनी है वो हमारे पास ये फाइल होगी .environment ENV के नाम से फाइल मौजूद है। इसको जब मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आ रही होती हैं, ठीक है ना। इसमें हमें यहाँ पे क्या चीजें हमें सेट करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, इसमें भी है वो आपसे यहाँ पे पूछेगा डेटाबेस कनेक्शन के लिए MySQL है, होस्ट में इसने ये लिखा हुआ है, ये लिखे भी रहने दे सकते हो, वहाँ हमने क्योंकि चेंज किया है तो हम यहाँ पे भी लोकल होस्ट कर देंगे। पोर्ट हमारे पास यही है, डेटाबेस का जो हमारे पास नाम है वो है laravel_db और यूजर जो नेम है वो हमारे पास है रूट, और पासवर्ड जो है वो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ से पासवर्ड मिटा देंगे, सही है। और इसको इस तरह हमने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। दो फाइलों के अंदर चेंजेस है, एक .env की फाइल में और एक डेटा, ये यहाँ साइड पे होती है, वेंडर के नीचे एक फोल्डर बना हुआ डायरेक्टली, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, डायरेक्टली मौजूद है।
ठीक है, डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ इन्वायरमेंट की फाइल मौजूद है। और अगर आप database.php की बात कर रहे हो तो वो आपको कॉन्फ़िग के अंदर मिलेगी। डेटाबेस वाली फाइल जो आपने कराई थी वो डेटाबेस से वो कॉन्फ़िग डेटाबेस की जो ये फोल्डर है ना, यहाँ जब मैं टेबल क्रिएट करूंगी तो यहाँ टेबल्स आएंगे, ठीक है ना। इस फोल्डर से कुछ नहीं करना। कॉन्फ़िग के अंदर database.php और आउटसाइड दी फोल्डर आपके पास .env इन्वायरमेंट की फाइल, ठीक है। इसमें क्या चेंज करा है हमने, वो यही चीजें चेंज करी हैं। उसमें हमने क्या चीजें चेंज करी हैं, वो ये चीजें चेंज करी। MySQL के अंदर इसमें चेंज करना है, किसी और पे चेंज नहीं करना, ना PGSQL पे करना है, ना SQLite पे करना है। जो करना है वो सिर्फ इसी के ऊपर करना है, ठीक है ना, MySQL के ऊपर। और इन्वायरमेंट के अंदर भी हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन पे काम करना है, नीचे इधर उधर किसी चीज को कुछ नहीं करना, सिर्फ डेटाबेस कनेक्शन ये इस पे वर्क करना, ठीक है। कर लिया यहाँ तक, करो, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्च के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास इन्होंने ना आपको कमांड दी है। एक तो दी हुई है मेक माइग्रेशन की, दी हुई है हमारे पास, ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास जो है वो गिवन है मेक मॉडल गिवन है, ठीक है। तो ये मॉडल क्लास बनाती है। ये माइग्रेशन का काम क्या होता है, क्रिएट अ माइग्रेशन फाइल बनाती है। माइग्रेशन फाइल का मतलब है कि आपके डेटाबेस के अंदर बनेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है इसकी मॉडल क्लास बनानी, क्योंकि आप जितना भी हमारे पास डेटाबेस का काम होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा सबकी एक मॉडल क्लास होती है। उस क्लास के थ्रू आप, जैसे नॉर्मली अगर मैं C# की बात करूं तो आपकी मॉडल क्लास होती थी और एंटिटी फ्रेमवर्क से आप उस क्लास के थ्रू क्या करते थे, डेटा इंसर्ट करा देते थे, ठीक है ना। तो सेम एमवीसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे जो डेटाबेस की जो क्लास होती है, जो हमारा जो टेबल होता है वो मॉडल होता है। तो हमें एक मॉडल की क्लास भी बनानी है और हमें एक अपना जो है वो क्या कह सकते हैं, टेबल्स की जो कॉलम्स है उनकी फाइल बनानी। नहीं, कंट्रोलर नहीं बना रहे हम, बेसिकली अभी सिर्फ मॉडल बना रहे हैं। कंट्रोलर हम बाद में बनाएंगे। कंट्रोलर के अंदर काम क्या होगा हमारे पास, कि व्यू से डाटा उठाओ और मॉडल के अंदर पास करो, ठीक है। कंट्रोलर का काम किया, अभी तक हमने कंट्रोलर बनाया नहीं। हाँ, यहाँ हमने लिखना है PHP तो हैंग इतना होता है ना, PHP artisan में फॉरेन मॉडल, ठीक है। जैसा ऊपर लिखा हुआ है कमांड के अंदर बिल्कुल एज इट इज, एज ऐसे लिखा है आर्टिसन के बाद। अब जो टेबल बना रहे हैं उसका नाम हमने लिखना है कॉन्टैक्ट, और -m का मतलब है कि एक तो माइग्रेट यानी डेटाबेस की फाइल बनानी है, दूसरा एक मॉडल बनाना है। दो चीजें बनेगी इससे। -m नहीं लिखूंगी तो मेरे पास मॉडल क्लास नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की फाइल बन जाएगी कि जिसमें हमें टेबल क्रिएट करना होता है। तो मुझे यहाँ पे -m लिखना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा। मैं भी दूसरी बना के दिखाती हूँ जिसमें -m नहीं लगाऊंगी ना, किसी और नाम से ABC करके। अब क्रिएट माइग्रेशन टेबल और क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल, इसने बोला कि कॉन्टैक्ट टेबल की एक फाइल बना दी इसने। अब ये फाइल बनी कहाँ है, और दूसरी बात ये कि मॉडल कहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें मैं दिखा रही हूँ। आप आओ ऐप के अंदर, ऐप के अंदर ये बना हुआ है कॉन्टैक्ट.php बन गया, ठीक है। यहाँ आपके पास बाय डिफॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, एक मॉडल क्लास बनी, नथिंग एल्स, सही है। दूसरी चीज ये कि इसने बोला है कि एक माइग्रेशन बनाई इसने, क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल। ये कहाँ पे, ये आपको मिलेगा डेटाबेस का, आपको फोल्डर नजर आ रहा होगा, सही है। इस फोल्डर के अंदर एक माइग्रेशन का फोल्डर है। इसके अंदर देखो दो टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड आपको नजर आ रहे होंगे, यूजर टेबल एंड पासवर्ड टेबल। अगर चाहो तो इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दो, बने रहने देना है, बने रहने देना, बाय डिफॉल्ट बनते हैं, ठीक है। बना भी कौन सा है, क्रिएट कॉन्टैक्ट टेबल। कौन सा बना हुआ है, कॉन्टैक्ट टेबल बना हुआ है। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे यहाँ पे ये कोड दिखाया जी, इस तरह, ठीक है। अभी मैं इसमें बताती हूँ कि आप इसमें क्या क्या चीजें चेंज करोगे और किस तरह करोगे। बस सिर्फ ये वाली लाइन, बस PHP आर्टिसन
ठीक है ना, मेक मॉडल आ गया ये। बाकी बता रही कैसे डिफाइन है। यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो चुका है। हमने यहाँ पे सिर्फ कौन सी कमांड टाइप करी है, php artisan migrate, टेबल क्रिएट करा, ठीक है। इधर से php artisan migrate करा, इसने हमें कहा कि माइग्रेशन हो चुकी है। और अब हम यहाँ जाके देख रहे हैं तो हमारे पास केव लारावेल डीबी के अंदर कॉन्टैक्ट माइग्रेशन का एक टेबल को बताता है कि कौन से 3 टेबल उसने माइग्रेट करे थे। पासवर्ड वाला जो रीसेट का था ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, यूजर वाला भी ये पहले से बना हुआ, ठीक है। हमने ये नहीं बनाया कि पहले से बने हुए, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना था तो आप पहले डिलीट कर लेते, माइग्रेशन से पहले इन दोनों को डिलीट कर देते यहाँ से, सही है। और माइग्रेट कर लेते तो ये 2 टेबल नहीं आते, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कर लो।